एक बार की बात है, परी देश में 3 खूबसूरत परी बहनें रहती थीं। उन तीनों का रंग दूध की तरह सफेद था। जो भी उन्हें एक बार देखता उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। जब भी उन तीनों बहनों की कॉलेज की छुट्टियां होती तो वो तीनों पृथ्वी पर सैर करने जाया करती थीं। इसी दौरान उन तीनों की दोस्ती कालीपुर में रहने वाले 3 भाई रोहित, मोहित और सोहित से हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय बाद तीनों परी बहनें उन भाइयों से शादी कर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती है और उन तीनों परियों से उनकी जादुई छड़ियां छीन लेती है। दूसरी तरफ ससुराल जाते ही तीनों परियों की सास कोकिला देवी मुंह बनाकर अपने बेटों को ताना मारने लगती है। अरे नालायकों, इतने सालों से तुम तीनों बेरोजगार हो, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और ऊपर से मुझसे पूछे बिना तुम तीनों ने इन परियों से शादी कर ली। तभी कोकिला की सहेली मालती कहती है, तेरे बेटे तो अपना पेट पाल नहीं सकते, इन तीनों को कहाँ से खिलाएंगे। सच में तेरे बेटे तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। अरे मालती, तू फिक्र मत कर, मेरे बेटे बेवकूफ हैं, मैं नहीं। मैं इन परियों की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाऊंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बनूंगी। उसके बाद कोकिला देवी बहुत सारे पैसे खर्च करके अपनी तीनों बहुओं के लिए गांव में एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। देखते देखते परियों के ब्यूटी पार्लर की बात पूरे इलाके में फैल जाती है और सभी लड़कियां मेकअप करवाने के लिए वहां लाइन लगाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंपा नाम की एक औरत भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सभी लड़कियां परियों के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी थी, इसलिए चंपा दिन भर बेकार बैठकर मक्खियां मारा करती थी। इस बात से चंपा को बहुत चिढ़ होती थी। उन तीनों परियों की वजह से मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। मुझे किसी भी तरह उनका ब्यूटी पार्लर बंद करवाना होगा। मैं आज ही अपने दोस्त कल्लू तांत्रिक से मिलती हूँ। उसके बाद चंपा अपने दोस्त कल्लू तांत्रिक के पास जाकर उससे मदद मांगती है। इस कल्लू तांत्रिक के होते हुए तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंपा रानी, मैं उन तीनों बहनों का वो हाल करूँगा कि दूसरों का मेकअप करना तो दूर, वो तीनों अपने आप को भी आईने में देखने से डरेंगी। उसके बाद कल्लू तांत्रिक अपने तोते के गले में भूतिया राख की 3 पुड़िया बांध देता है और मंत्र पढ़कर अपने तोते को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद तांत्रिक का तोता उड़ता हुआ कोकिला देवी के घर जा पहुंचता है। फिर तोता चुपके से खिड़की के रास्ते रसोई घर में दाखिल हो जाता है। उस समय तीनों बहनें खाना खाने की तैयारी कर रही थी। तभी तोता उनकी नजर बचाकर उनकी थाली में भूतिया राख मिलाकर वहाँ से भाग जाता है। इस बात से अनजान तीनों बहनें थाली में रखा खाना खा लेती हैं, लेकिन अगले ही दिन उन तीनों के बालों का रंग सफेद और उनके शरीर का रंग कोयले की तरह काला पड़ जाता है। उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। इस तरह वो तीनों बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों इतनी बदसूरत कैसे बन गई? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अगले दिन चंपा उन तीनों परियों के बदसूरत होने की बात पूरे गांव में फैला देती है, जिस वजह से सभी लड़कियां उनके ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कर देती हैं और ब्यूटी पार्लर पूरी तरह ठप पड़ जाता है। ये देख कोकिला देवी अपना सिर पीटने लग जाती है। अरे तुम तीनों का सत्यानाश हो, तुम तीनों तो 2 ही दिन में बदसूरत बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों से एक एक पाई वसूल करके रहूंगी। कल से तुम तीनों खेतों में मजदूरी करके मेरे नुकसान की भरपाई करोगी। तभी कोकिला देवी के तीनों बेटे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोकिला उन्हें डांट डपट कर खामोश कर देती है। दूसरी तरफ अपनी सास के डर से तीनों परियां खेतों में काम करने लगती हैं, लेकिन परी होने की वजह से वो तीनों बहुत नाजुक थी, इसलिए उनसे खेतों में काम नहीं किया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हो गई हैं। माँ जी, हम तीनों इस समय गर्भवती हैं। देखिए, परी होने की वजह से हमने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। मेहरबानी करके आप हमसे इस समय खेतों में काम मत करवाइए, वरना हम तीनों के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे मुझे बेकार के बहाने मत सुनाओ, मैं तुम तीनों के झांसे में नहीं आने वाली। चुपचाप जाकर खेतों में काम करो। इस तरह बेरहम कोकिला को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उनसे मजदूरी करवाना जारी रखती है। फिर एक दिन तीनों परियां खेतों में काम कर रही थी। तभी कल्लू तांत्रिक की नजर उन पर पड़ती है। अरे इस समय तो ये तीनों गर्भवती है,
गर्भवती परियों की बलि चढ़ाने से शैतान फौरन खुश हो जाता है। मुझे किसी भी तरह इन तीनों परियों को मारकर इनकी बलि चढ़ानी होगी। ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज ही जाकर चंपा रानी से इस बारे में बात करता हूँ। हाँ। उसके बाद कल्लू तांत्रिक चंपा के घर पहुंचकर उसे अपने बुरे इरादे बताने लगता है। सुनो चंपा रानी, अगर हम उन तीनों परियों को मारकर शैतान के सामने उनकी बलि चढ़ा दें तो शैतान खुश होकर हमें अपना जादुई हीरा दे देगा। उस जादुई हीरे की मदद से हम किसी को भी वश में करके लूट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जादुई हीरा मिलने से हम बड़े बड़े अमीर लोगों को लूटकर बहुत धनवान बन जाएंगे। चलो कल ही हम उन तीनों परियों का काम तमाम कर देंगे। फिर अगले दिन जब वे तीनों खेतों से काम करके घर लौट रही थी, तभी कल्लू तांत्रिक उन तीनों के ऊपर जादुई राख फेंककर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर चंपा और कल्लू तीनों को एक तालाब के किनारे बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों शैतान की पूजा की तैयारी करने वहाँ से निकल जाते हैं। होश में आने के बाद अपने आप को पिंजरे के अंदर कैद देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों पिंजरे के अंदर कैसे आ गई? लगता है किसी ने हमें धोखे से पकड़ा है। हाँ, तू सही कह रही है। मुझे लगता है ये किसी बुरे तांत्रिक या जादूगर का काम है। हमें किसी भी तरह इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तभी उन तीनों बहनों की नजर आसमान में उड़ रहे परिदेश के उल्लू पर पड़ती है। तीनों बहनें आवाज देकर उस उल्लू को अपने पास बुला लेती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। अरे तुम तीनों इस तरह पिंजरे के अंदर कैसे कैद हो गए? तुम तीनों अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके पिंजरे के बाहर क्यों नहीं आ जाती? हमने पृथ्वी के लड़कों से शादी की थी, इसलिए नाराज होकर रानी परी ने हमसे हमारी जादुई छड़ियाँ छीन ली। अच्छा, तो ये बात है। फिक्र मत करो, मैं अभी रानी परी के महल से तुम तीनों की जादुई छड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद उल्लू हवा में उड़ता हुआ रानी परी के महल में पहुँच जाता है। उसके बाद सबकी नजर बचाकर उल्लू चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। तभी उसे अलमारी के ऊपर तीनों परियों की जादुई छड़ी दिखाई देती है। उल्लू तीनों छड़ियों को उठाकर उड़ता हुआ परियों के पास पहुंच जाता है। तीनों बहनें जैसे ही अपनी जादुई छड़ियां पकड़ती है कि तभी उन पर किए गए काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद वे तीनों पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। तभी कल्लू तांत्रिक चंपा के साथ वहाँ आ जाता है। अरे ये तीनों बहनें पिंजरे से बाहर कैसे आ गई? और ये क्या? ये तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गई हैं। अरे नहीं, सत्यानाश हो गया। इन तीनों परियों को जादुई छड़ी मिल गई है। अच्छा, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम दोनों की साजिश थी। अब तुम दोनों हमसे नहीं बचोगे। उसके बाद वो तीनों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके कल्लू तांत्रिक और चंपा को मेंढक के रूप में बदलकर दोनों को तालाब में छोड़ देती हैं। इन दोनों को तो हमने उनके किए की सजा दे दी। अब हमारी उस चांडाल सास की बारी है। चलो अब उसे भी मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों अपने घर पहुंच जाती हैं और कोकिला देवी के पैरों को पत्थर के रूप में बदल देती हैं। अरे ये तुम तीनों ने क्या किया? मुझे पहले की तरह ठीक करो, वरना मैं तुम तीनों की खाल खींच लूंगी। अब तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पागल बुढ़िया। ये देख, हमारे पास हमारी जादुई छड़ी आ गई है। आज तक तूने हम पर जितने जुर्म किए हैं, हम सबका हिसाब चुकाएंगे। जब तू भूखी प्यासी तड़पेगी, तब तुझे पता चलेगा कि मासूमों पर अत्याचार करने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद वो तीनों कोकिला को ले जाकर पास के जंगल में छोड़ देती हैं। फिर कुछ समय बाद वो तीनों बहनें 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म देती हैं। ये देख उन तीनों के पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और वो सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें